आदियोगी शिवा यानी निराकार मीन्स विच इज नॉट, ना आदि ना अंत है जिसका, वो जो कभी जन्मा ही नहीं, जिसका ना कोई प्रारंभ है और ना ही कोई अंत। उन्हीं आदियोगी शिव जी से सीखने के लिए बहुत कुछ है और उनके व्यक्तित्व से अगर कुछ चीजें हम अपने जीवन में भी उतार पाए तो जीवन न सिर्फ खूबसूरत हो सकता है बल्कि अद्भुत हो सकता है। तो उनके व्यक्तित्व से सबसे पहली चीज जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत खूबसूरत सीख देती है वो है उनके मस्तक पर शोभायमान चंद्रमा, मून ऑन फोरहेड। दैट मून सिग्निफाइज पीस, शांति, कामनेस, कि कोई भी स्थिति हो, व्हाटएवर द सिचुएशन इज, हमारा मन शांत होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि शांति का मतलब है कि ऐसा करना कि आपके इमोशंस ही रिलीज ना हो, बल्कि काम माइंड, शांत मन एक कंट्रोल क्रिएट करता है जिससे आप राइट यानी सही इमोशन का चुनाव कर पाते हैं। ऐसा कहा जाता है दैट विद अ काम माइंड यू कैन अचीव एनीथिंग। अब वो शांत मन यानी काम माइंड को कैसे रख पाते हैं? बिकॉज ऑफ हिज योगिक नेचर। शिवा इज आदि योगी, महायोगी। उनके पास मेडिटेशन की एक पावर है जो उन्हें महान योगी बनाती है। कहते हैं कि सदियों सदियों तक वो मेडिटेशन में, ध्यान में लीन रहते हैं और ये खूबसूरत चीज हमें भी उनके व्यक्तित्व से लेकर के अपने जीवन में उतारनी है। आजकल आप देखोगे कि हर कोई, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा, हर कोई किसी न किसी स्ट्रेस में है। और सिर्फ स्ट्रेस नहीं बल्कि आपकी लाइफ की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस एक पावर में छुपा हुआ है। एंड यस, आई मीन इट जब मैं कहता हूं कि हर किसी, तो हर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस एक चीज में छुपा है। शिव की ही तरह ये पावर आपको अपनी लाइफ में भी उतारनी है। आपको शिवा से सीखना है ध्यान, मेडिटेशन। तो अब वो ध्यान क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनके पास एक अद्भुत विजडम है। वो विजडम जो उनके त्रिनेत्र में विराजमान है, यानी थर्ड आई, विच इज अ सिंबल ऑफ विजडम एंड स्पिरिचुअलिटी। ध्यान रहे दैट आवर माइंड एंड बॉडी इज फार मोर कैपेबल देन वी थिंक इट इज। हमारा शरीर और हमारा दिमाग जितना हम सोच सकते हैं उससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। वी ऑल हैव दैट इनर त्रिनेत्र, वही थर्ड आई हम सबके पास है, विच इज इंटेलेक्ट विद इन अस। और उस इंटेलेक्ट में हमें अपने विजडम को क्रिएट करना है। और कहा जाता है कि जिंदगी की हर बड़ी खोज का रास्ता इस त्रिनेत्र से होकर के गुजरता है। इसको माइंड्स आई भी बोला गया है। और अब तो साइंस भी इसे मानता है कि हर इंसान के पास ये थर्ड आई होती है, जिसका साइंटिफिक नेम पाइनियल ग्लैंड है। और बहुत सी रिसर्च ऐसा प्रूव करती हैं कि यही द्वार है जन्म और मृत्यु के बीच में, यही द्वार है आत्मा और परमात्मा के बीच में, यही द्वार है ह्यूमन एग्जिस्टेंस और ब्रह्मांड के बीच में। और जब एक योगी अपने ध्यान से इस इंटेलेक्ट को जागृत करता है तो वो विजडम की अत्यंत गहरी सीमाओं तक भी पहुंच जाता है। और इसी विजडम का रिजल्ट है उनका सेल्फ कंट्रोल, जो कि हमें भी सीखना है। आप सबको मालूम होगा कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से बहुत सी अलग अलग तरह की चीजें निकली और एक समय आया जब उसमें से हलाहल निकला, जो कि एक पॉइजन था, जहर था, विष था। अब वो कौन पिए, वो कौन बांटे? तो सुर और असुर दोनों ही परेशान हो गए कि इसको कौन पी सकता है, किसमें इतनी कैपेबिलिटीज हैं कि जो कि इतने बड़े जहर को पी जाए जिससे उसकी जिंदगी तक खत्म हो सकती है। तो वो सब शिवा के पास पहुंचे। तो शिवजी ने कहा कि इस विष को, इस हलाहल को मैं धारण करता हूं। तो शिवजी ने उस विष को पिया और जब उन्होंने उस विष को पिया तो उस विष को पीने के बाद वो नीलकंठ कहलाए। क्यों? क्योंकि उस विष को उन्होंने अपने शरीर में दाखिल नहीं होने दिया, एंटर नहीं होने दिया और उसे अपने गले तक ही रोक लिया और उनका गला उस विष को पीने से नीला पड़ गया, जिसके कारण वो नीलकंठ कहलाए। दिस इज अ वेरी बिग सिंबल ऑफ सेल्फ कंट्रोल। और ठीक इसी तरह हमारी जिंदगी में भी बहुत सा जहर है। बहुत से लोग हमारी जिंदगी में जहर खोलने की कोशिश करते हैं, बहुत सी सिचुएशंस हमारे माइंड में जहर खोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपने भी थोड़ा सा ध्यानस्थ होकर के अपनी जिंदगी में उस विजडम को, उस इंटेलेक्ट को जागृत किया तो आप इस सेल्फ कंट्रोल पे एक मास्टरी हासिल कर पाएंगे और आप देख पाएंगे कि दूसरे लोग जो आपके दिमाग में गलत विचार डालने की कोशिश करते हैं, वो परिस्थितियां जो आपकी जिंदगी में आपको नीचे लाने की कोशिश करते हैं, आप उनको ऐसे ही कंट्रोल कर पाएंगे कि वो आपकी बॉडी तक तो आए लेकिन आपका इतना कंट्रोल हो कि वो आपकी बॉडी और आपके माइंड से नीचे ना उतर पाएंगे। आप उन्हें एक जगह पर बांध लें, रोक लें, जैसे शिवा हलाहल को अपने कंठ तक समेट लेते हैं। तभी तो जब भगीरथ तपस्या करते हैं और गंगा को अपने पितरों के उद्धार के लिए जब पृथ्वी पर आने का आह्वान करते हैं
तो पता चलता है कि पूरी धरती पर कोई भी एक ऐसी जगह नहीं है जो गंगा के वेग को संभाल सके। तब शिव ने ही गंगा को अपनी जटाओं में स्थान दिया, क्योंकि वो ही केवल पूरी धरती पर एकमात्र ऐसी ताकत थे जो उस शक्तिशाली गंगा के वेग को अपनी जटाओं में संभाल सकते थे। और ये सिर्फ उसी सेल्फ कंट्रोल का नतीजा है जो उस विजडम से आता है जो एक इंसान ध्यानस्थ होकर के प्राप्त कर सकता है। एक और बहुत खूबसूरत चीज जो हमें शिवजी के व्यक्तित्व से लेनी है वो है मिनिमलिस्टिक अप्रोच। जब वो लंका के निर्माण के बाद कुछ हवन करवा रहे थे तो विशर्वा ने उनसे वो लंका ही मांग ली, और किसी ने उनसे पूछा कि आपकी तो लंका चली गई, आपकी तो लंका छिन गई, आपको कैसा महसूस हो रहा है? तो बहुत खूबसूरत उत्तर उनका था। कहते हैं उन्होंने कहा कि उसे सदा ही डर रहता है जो ऊंचा चढ़ जाएगा, जो बैठा है धरती पे उसे नीचे कौन गिराएगा। मैं तो सदियों से यहीं इसी हिमालय पर विराजमान था, मैं तो यहीं बैठता था, आज भी यहीं हूं, तो मैं तो इसी धरती पर था, इसी धरती पर हूं और इसी धरती पर ही बैठा रहूंगा, तो मुझे किसी चीज के छिन जाने का कोई गम नहीं। और यही हमें सीखना है कि मटेरियल पोजेशंस जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कोशिश करें कि वो खुशी का कारण बने, लेकिन खुशी का एकमात्र कारण नहीं बने। कई लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि जब तक कुछ महंगा नहीं खरीदा तब तक लगता ही नहीं है कि कोई खुशी मिली है। इफ यू हैव नथिंग इट डजंट मीन यू आर मिसिंग आउट इन लाइफ। अगर आप शिव जी के अटायर को देखें, कहते हैं वस्त्र बाघ छाल का है खड़ाऊं पांव। बाघ छाल का वस्त्र डाला हुआ है, पैरों में खड़ाऊं है, त्रिशूल डमरू, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मिनिमलिस्टिक अप्रोच। और जो इंसान, मैंने बोला कि मटेरियल पोजेशंस गलत नहीं है, लेकिन जो इंसान मटेरियल पोजेशंस में ही सिर्फ खुशी ढूंढता है वो अपनी जिंदगी को जहन्नुम बना लेता है। जिंदगी में मटेरियल पोजेशन से खुशी आती है, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ उसी से खुशी आती है, इस पर निर्भर होना छोड़ें। सो हैव दिस थिंग इन योर माइंड दैट मटेरियल वेल्थ इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। शिवजी के व्यक्तित्व से सीखने को बहुत कुछ है, लेकिन अगर हम कुछ इन्हीं चीजों को अपनी जिंदगी में उतार पाए, जिसमें सबसे पहली है कि चंद्रमा मस्तक पर विराजमान है, वो संकेत करता है कि हमारा मस्तक हमेशा शांत रहना चाहिए। और वो शांत कैसे रह पाता है? वो रह पाता है उनके महायोगी होने के कारण। और वो महायोगी क्यों है? क्योंकि वो ध्यान में अपना बहुत ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। तो अपने दिमाग को शांत रखें, ध्यान में बहुत सा समय व्यतीत करें। अगर कोशिश करें, अगर आपके दिन का एक हिस्सा कितना भी हो वो फिक्स करें कि वो ध्यान में गुजरे ही गुजरे, ताकि जो तीसरी चीज हमें उनसे लेनी है वो प्राप्त हो सके, यानी थर्ड आई, हमारा पिनियल ग्लैंड तक हम कुछ मैसेज पहुंचा पाएं, कुछ विजडम, कुछ स्पिरिचुअलिटी के दरवाजे खोल पाएं, तो ये बहुत ही अद्भुत चीज होगी हमारी जिंदगी में। और यही चीज हमारी जिंदगी में नेक्स्ट बिग थिंग यानी सेल्फ कंट्रोल को लेकर के आएगी। वही सेल्फ कंट्रोल जिसके कारण वो अपने अंदर, अपने शरीर के अंदर उस हलाहल को, उस जहर को नहीं पहुंचने देते हैं। ठीक उसी तरह हम भी बहुत सा जहर अपनी जिंदगी में अंदर, अपने बॉडी में, अपने माइंड में लोगों के गंदे विचारों का, लोगों के गंदी मानसिकता का अंदर पहुंचने न दें। और जब ये सेल्फ कंट्रोल डेवलप होता है तभी हम एक मिनिमलिस्टिक अप्रोच की तरफ बढ़ पाते हैं, यानी मटेरियल पोजेशंस में सिर्फ खुशी नहीं ढूंढते, बहुत सी और चीजों में, लोगों की भलाई में, सोसाइटी में हम जब खुशी को देखते हैं तो ये हमारी जिंदगी को भी बहुत बेहतर बनाता है। इस महाशिवरात्रि के पर्व पर उम्मीद करता हूं कि आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां आए, और अगर इनमें से शिव जी के व्यक्तित्व से अगर कोई एक भी चीज हम ले पाएं तो वो हमारी जिंदगी के लिए बहुत अद्भुत होगी।